बड़ी खुशी की बात यह है कि फाइनली कक्षा 11वीं के फिजिक्स का प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना। पेपर आज वायरल हो चुका है। अब फटाफट सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है। मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक का संपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूं। और अगर आपने इस प्रश्न पत्र को मिस कर दिया तो समझो अपने जीवन में आपने कुछ भी नहीं किया है। देख लो भाई साहब, आपका प्रश्न पत्र पूरा का पूरा वायरल हो चुका है और इस प्रश्न पत्र का मैं प्रिंट भी निकाल लिया हूं। अब तुम्हारे सामने एक एक चीज को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। मैं सोचा कि सबसे पहले आपको खुशखबरी दे देता हूं, गुड न्यूज सुना देता हूं कि भाई साहब फिजिक्स का प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है। अब ये सभी जिला सभी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट हम इसे साइड करते हैं एंड फाइनली इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए फटाफट इसके पेज को ओपन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वायरल हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमें अच्छे से करके जाना है। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर के लिखो। मैं फिर से बोलूंगा, सारे प्रश्न को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लेना। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि वायरल प्रश्न है, वायरल, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि इसके पहले भी कुछ प्रश्न वायरल हुआ है और जो प्रश्न वायरल हुआ था वही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला था। हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर के लिखो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं समान होती है। यहां पर पूछा है तो बल एवं शक्ति, दाब एवं प्रतिबल, या फिर प्रतिबल एवं विकृति, या फिर दाब एवं चाल। तो इसका सही आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, दाब एवं प्रतिबल इस करेक्ट आंसर। और आपको पता है अभी थोड़ी देर बाद देखना, यही प्रश्न पत्र आपको कई प्रकार के यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा एंड सब इसका आंसर बता रहे होंगे। तो सबसे पहले तुम देखो कि कौन सा प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। हमारा दूसरा नंबर कहता है कि एक कार एक शहर से दूसरे शहर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। तो इसका सही आंसर निकल करके आया है ऑप्शन नंबर डी, 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। कोई पिंड जो विरामावस्था में है, यह अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको किसी समय पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी, टी के पावर में 3/2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसका औसत चाल निकल के आया है आपका ऑप्शन नंबर, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके उड्डयन काल होगा, उसका उड्डयन काल क्या हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 2u/g, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमने कवर अप कर लिया। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से इंग्लिश में देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला नंबर कहता है कि 3i और 4j कैपा की दिशा में एकांक सदिश होगा। तो इसका सही आंसर आप दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में, हम देखते हैं कि आपको कितना प्रिपेयर हो आप अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कहता है कि किसी पिंड के डैश डैश परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर आपको लिखना है संवेग। क्या लिखेंगे, संवेग। और फटाफट सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि यह प्रश्न पत्र अभी अभी वायरल हुआ है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कहता है कि बल का आवेग बराबर डैश डैश में परिवर्तन, तो बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। तो यहां पर भी आपको संवेग कर देना है, सॉरी संवेग, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा धकेलना डैश डैश होता है, तो किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा धकेलना होता है कठिन। नेक्स्ट लिखना है यदि किसी कॉर्न इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता कितने % होगी। तो उसकी दक्षता होगी 26.8%। नेक्स्ट कह रहा है 6वां नंबर, डैश 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 प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो यहां पर आपको लिखना है जूल। क्या लिखोगे, जूल, और आगे लिखेंगे थॉमसन, ठीक, थॉमसन। जूल थॉमसन में आपका प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। आगे देख लो, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में एक साइड दिया है खंड आ, दूसरे दिया है बा, और आपको सही उत्तर मिलाना है। सबसे पहले कहता है बायल का नियम। तो बायल का नियम हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका आमने सामने दिया गया, यही हो जाएगा पहले का। दूसरा नंबर कहता है आपका चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स का नियम हो जाएगा V/T बराबर नियतांक, ये हो जाएगा आपके दूसरे का। नेक्स्ट कहता है दाव का नियम, तो इसका सही आंसर लिख रहा है PV बराबर नियतांक, तो ये हो जाएगा आपके तीसरे का। नेक्स्ट कहता है आदर्श गैस समीकरण, तो आदर्श गैस समीकरण आपका होता है PV बराबर nRT, तो ये हो जाएगा आपके चौथे का। नेक्स्ट क्या कहता है कि मेयर का संबंध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा C नंबर, क्या हो जाएगा CP माइनस CV/R, ये हो जाएगा आपके पांचवे का। और अंतिम वाला जो प्रश्न कहता है रुद्धोष्म नियम, तो इसका सही आंसर आपका आमने सामने दिया गया है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में फटाफट आप इसका फोटो खींच सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा नंबर कहता है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देते हैं। ठीक है भाई, देख लेते हैं। पहला नंबर कहता है कि मानक वायुमंडलीय दाब का मात्रक कितना होता है, यहां पर आपको मात्रक बताना है, तो यहां पर मैं मात्रक आपको लिख देता हूं। तो यहां पर आपको लिखना है 1.013 गुणते 1.51 गुणते 013, ये होता है। ठीक है, ये आपका सही वैल्यू है, मतलब मैंने इसे पूरा तोड़ मड़ोड़ के लिख दिया। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि किस ताप पर लकड़ी तथा लोहे को एक जैसे गर्म करने या ठंडे प्रतीत होता है, तो यहां पर आपको लिखना है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर उष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखना है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो ये लिखना है आपका डेल Q बराबर डेल U प्लस W, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कहता है द्विपरमाणविक गैसों की स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है, तो यहां पर आपको 5 लिखना है। नेक्स्ट कहता है सरल आवृत्ति गति में कण के विस्थापन का समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैंने 2 प्रश्न आपको दिया है, अटेंड जरूर करिएगा। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, फटाफट देख लो। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथन का सत्य और असत्य बताना है। पहला नंबर कहता है कि वायु का प्रत्यस्तता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के भीतर उपस्थित होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 तक हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न चौथा नंबर कहता है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। 5वां नंबर कहता है कि गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए, ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पूरे क्वेश्चंस को इंग्लिश में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 20 तक। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, अपना कमर कस के रखिएगा और जितने क्वेश्चन वायरल हैं सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि 100% गारंटी के साथ कहता हूं, डंके की चोट से कहता हूं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलो अब कमर कस लो और प्रश्न हम आगे 6 से लेकर के और 20 तक का अथवा सहित आंसर को कवर करने वाले हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि कार्य व विकृति का विमेय सूत्र तथा मात्रक लिखना है, और अथवा में कहता है कि विमेय विश्लेषण की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो ये रहा सबसे पहले कार्य और मात्रक। ठीक है, आपको ये लिखना है। एंड जो विमेय विश्लेषण पूछा है उसका आंसर देख लो फटाफट, ये रहा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 7 कि त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताओ, और अथवा में कहता है कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखना है कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। तो ये रहा सबसे पहले आपके सामने त्वरण का उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पूछा गया है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ये रहा है आपके सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड आगे बढ़ते हैं, ये रहा, बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। मैं इसका क्वेश्चन पेपर विथ PDF, ध्यान सुन लो, आपका क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन मतलब आंसर का PDF लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर कहता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो। एंड अथवा में कहता है कि क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है, ऐसा क्या रीजन है। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। सबसे पहले देखो आप कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है, फटाफट देख लो, ये इतना लिखना है। अब क्रिकेट में जो खिलाड़ी होता है अपना हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है, ये रहा इसका आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9 कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है, और अथवा में कहता है कि आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो आइए मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको संवेग संरक्षण, ये रहा है आपके सामने संवेग संरक्षण, आप इसका बकायदे फोटो खींच लो, ठीक है, ये रहा। एंड नेक्स्ट क्या कहता है, आवेग ना, तो ये रहा आपके सामने आवेग, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर कहता है
कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है, डिफरेंस लिखना है। और अथवा में कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या रीजन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये रहा सबसे पहले आपके सामने अंतर। एंड आगे बढ़ते ये रहा वायुमंडल वाला। ठीक, एक सेकंड, यही प्रश्न पूछा था, ये रहा, बस फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 11 कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम बताना है। और अथवा में कहता है कि तापमान के सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध लिखिए, ये चीज पूछा गया है। तो सबसे पहले ऊपर वाला देखेंगे, ये रहा आपके सामने उष्मागतिकी का नियम, इसका फोटो खींच लो। एंड नेक्स्ट जो कहता है आपके सामने ये रहा, ठीक है, संबंध। तो संबंध देखो ध्यान से, बस इतना तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर कहता है कि गैसों की अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर दाब का सूत्र बताना है। और अथवा में कहता है कि समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में कोई दो अंतर बताइए। तो ये रहा आपके सामने गैसों के समताप संबंधी। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो अणुगतिक सिद्धांत। अणुगतिक सिद्धांत जो पूछा है आपका 12 नंबर, ठीक है, पहले ये लिखना है। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ये लिखना है, ये दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट लिखना है ये, ठीक है। इसके बाद आपको चौथा पॉइंट क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक, तीसरा चौथा पॉइंट इसमें समेशन है। एंड नेक्स्ट आपका 5वां पॉइंट ये लिखना है। इस प्रकार से इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कहता है यदि ध्वनि का तरंग दैर्ध्य 0.083 मीटर है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, जबकि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम देखेंगे इसके अथवा का आंसर, सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते जाओ। अथवा कहता है यदि किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 90 बार धड़कता है तो आवृत्ति एवं आवर्त काल की गणना कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो ये रहा है आपके सामने, यदि उसका हृदय धड़कता है 90 बार तो कैसे आंसर लिखोगे। ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 14 नंबर कि भौतिक समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as की शुद्धता की जांच करो। और अथवा में कहता है यदि t का मान दिया है 2 पाई √1/g की शुद्धता की जांच कीजिए तथा t सरल लोलक का आवर्तकाल है, i प्रभावकारी लंबाई है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। ये चीज पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको ऊपर वाला, ये रहा, बस आपको ये लिख करके चले आना है। एंड इसके ऊपर वाला ये रहा आपके सामने, मतलब जो अथवा का आंसर है ना, इतना लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या रहा 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि कोई बाइक 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिमान है, मतलब कोई बाइक है जो 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। यदि सड़क पर टायर 300 न्यूटन पर आरोपित किया जाए तो बाइक के इंजन की शक्ति क्या होगी, ये चीज पूछा गया है। अथवा में कहता है कि कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर के गिरता है या फिर रुकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है तो गति के विपरीत है। तो सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको ऊपर वाला आंसर, ये रहा, ये लिख करके चले आना आपको ऊपर वाला। एंड नेक्स्ट उसके आगे का, ठीक है, उसके आगे का, बस यहां तक आपका आंसर आ गया है। अब देख लेते हैं अथवा का जो आंसर बोला गया है साइकिल वाला, वो ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है 16 नंबर कि किसी गतिमान वस्तु के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध बताना है। अथवा में कहता है कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊपर वाला जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ये आंसर है। एंड उसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है ये रहा इसका आंसर, इसका भी फोटो खींच लो। इस प्रकार से हमारा यहां तक होता है कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 कह रहा है कि रबर व स्टील में कौन सा अधिक प्रत्यस्थ है, एक गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध करना है। और अथवा में कहता है कि धारा रेखा प्रवाह तथा क्षुद्र प्रवाह में कोई 4 अंतर बताइए। समय कम है, फटाफट सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं अथवा वाला, ये रहा आपके सामने, आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है 18 नंबर कि बर्नौली का प्रमेय तथा बर्नौली के सिद्धांत और इसे स्थापित करना है और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बीच कोई 4 अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके सामने बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, ये रहा है आपके सामने बर्नौली का प्रमेय। तो आपको बढ़िया पूरा प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लो, इतना लिख करके चले आना है। नेक्स्ट क्या कहता है, अंतर पूछा है ना अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में, तो ये रहा आपके सामने अंतर, बस ये अंतर आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर कहता है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज पारस के लिए सूत्र स्थापित करो। अथवा में कहता है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल एवं परिक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ये पूछा गया है 19 नंबर में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं आपका ऊपर वाला,
ये रहा, आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एंड इसके बाद क्या ये लिखना है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, 4 नंबर का भी तो पूछा है, ठीक है। ये लिख के यहां तक आपको कंप्लीट होता है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। एंड इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया, अथवा वाला आंसर ये रहा, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर कहता है कि सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करना है। और अथवा में कहता है कि केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो ये रहा है आपके सामने ऊपर वाला, एंड ये रहा है आपके सामने अथवा वाला। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय स्टूडेंट, पूरा का पूरा मैं सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूं, अब कुछ और नहीं पढ़ना है। कि अगर इतना आप पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो डेफिनेटली अपनी स्कूल में बहुत अच्छे नंबर से टॉप करने वाले हैं। देख लो, पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को हमारे द्वारा सॉल्व करा दिया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वायरल है और 1000% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। थैंक यू।